Hello students, now today in this lecture we will discuss about derivation of equations of motion by graphical method. Student, if any body initially moves with velocity u and due to acceleration after time t, due to acceleration a after time t, final velocity becomes v and total distance traveled by body s, then relationship between u, a, t, v and s is known as equations of motion. And these equations are: first, v equals u plus at, second, s equals ut plus half at square, and third, v square equals u square plus 2as. These are equations of motion. ओके नाउ, अब इसको अगर हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे प्लॉट करना रहे तो क्या कैसा डायग्राम आएगा, कैसा हमें क्या एज अ रिजल्ट मिलने वाला है उसको हम देखते हैं. नाउ दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट velocity of body, okay, and this is x axis and this x axis represents time, okay, and this is origin. Oh, now if any body initially moves with velocity u, मतलब ये किसी बॉडी का वेलोसिटी अगर वो इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो u रिप्रेजेंट कर रहा है. After some time, after time t, final velocity becomes v. Okay. Now this is position A and this is final position B. अब यहाँ पे velocity चेक करेंगे तो देखेंगे जो बॉडी का velocity होगा वो v होगा. This is initial velocity of body. This is final velocity of body. Now this is time taken by body. अब क्या होगा, बॉडी इनिशियली मूव कर रहा था पोजीशन ए पर विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम t, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v और पोजीशन जो भी है उसका लास्ट इन पोजीशन वो b है. तो बॉडी क्या हो रहा है, a टू b मूव कर रहा है. अब हम इसको अगर प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है. तो पहला ये कि जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस केस में जो देखेंगे वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है. नाउ this straight line, the slope of this straight line gives acceleration. अब हमको इस velocity time graph से दो important चीज मिलने वाला है. First factor, slope of this line AB, slope of this straight line gives acceleration. Okay, slope of straight line, slope of straight line in velocity time graph gives acceleration. Okay, and second important fact, total covered area. Okay, अब ये जितना भी एरिया कवर करने वाला है वो क्या देगा, total distance traveled by body. Total covered area gives total distance traveled by body. Okay, area gives distance traveled. Okay, now derivation of v equals u plus at. अब हम बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड. नाउ इफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ओके, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इन velocity time graph gives
acceleration, then slope equals then acceleration equals slope. अब बात आती है स्लोप कैसे फाइंड करेंगे. स्टूडेंट, if we have 2 points, okay, then we can calculate slope of line. Suppose that if we have 2 points x1 y1 and x2 y2, then slope of this line will be, okay, slope of this line will be y2 minus y1 upon x2 minus. ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे हमें तो कोऑर्डिनेट तो है नहीं, ना तो पोजीशन ए का कोऑर्डिनेट है, ना तो हमारे पास पोजीशन डी का कोऑर्डिनेट है, मतलब इसको हम यूज नहीं करेंगे. अब बात आती है स्लोप का नेक्स्ट मेथड. अगर कोई लाइन का स्लोप पता करना है तो हम ये देख लें कि वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, अगर वो हमको पता चल जाए तो हम इजीली बता सकते हैं कि स्लोप कितना होगा. बिकॉज स्लोप इक्वल tan थीटा. अगर हमको वो ये एंगल पता है कि वो सरफेस से हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना वो एंगल बना रहा है, तो फिर हम वो बता सकते हैं कि tan थीटा उसका लेने पे जो वैल्यू आएगी वो उसका स्लोप होगा. हमारे पास अभी वो एंगल भी नहीं है. अब वो लास्ट मेथड एक और हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप फाइंड करना है, तो एक तरीका और भी है कि अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इस पोजीशन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जो हम कह रहे हैं कि स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो वो tan थीटा होता क्या है. एक्चुअली जो स्लोप होगा tan थीटा वाले फॉर्मूले से ही है. tan थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर हम इसको बेस, यहाँ एंगल है थीटा, अगर इसको हम बेस मानना है तो ये परपेंडिकुलर हो गया. इन दिस केस वी कैन राइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ पे हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ये फॉर्मूला यूज करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. कैसे? हम इसको अगर वापस मिलाते हैं और इस लाइन को ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. और शायद इस फॉर्मूले को यूज करें तो कुछ ना कुछ होगा. देखते हैं. If this length OA is what? Initial velocity u. So we have this length u. This is final. OAB CD. Now length of CD is u. Length of BD is V. So find out length of BC. BC will be final minus u. V minus u. This is length of BC. Now length of AC will be T. ठीक है, ये जो लेंथ होगा वो T होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि टाइम T पे क्या हो रहा है, वो एक्सीलरेट होकर के फाइनल वेलोसिटी V अटेन कर रहा है. नाउ स्लोप गिव्स एक्सीलरेशन, सो स्लोप विल बी tan थीटा मीन्स perpendicular upon base. Now perpendicular means V minus u, base T. So we have A equals V minus u by T, and after cross multiplication we have AT equals V minus
u, and we have v equals u plus at, and this is first equation of motion. Means slope of straight line in velocity time graph gives acceleration, and using this formula we can calculate the value of a v minus u by t, and after cross multiplication we have first equation of motion. Now derivation of second equation of motion. Derivation of second equation of motion, s equals ut plus half at square. Now student, in velocity time graph area gives distance traveled, so area gives in vt graph, okay, area gives distance traveled, okay. Now distance traveled s equals area of OABD, and this is trapezium. Area of trapezium OABD, okay, area of trapezium OABD. Now what is formula for area of trapezium? Half of sum of parallel lines into perpendicular distance. Half of parallel lines, half of sum of parallel lines. तो पहले हम हाफ लिख लिए, sum of parallel lines. First length of first line will be u. Now second line v, and half of sum of parallel lines into perpendicular distance, and perpendicular distance will be t, so multiplied by t. Now if we put the value of v from first equation of motion, then we have half u plus, in place of v we can use first equation of motion u plus at, v equals u plus at, so we can write u plus at into t. Now u plus u, 2u plus at, okay, into t, now divided by 2 equal distance term. Now after solving we have 2ut by 2 plus at square by 2. Now we have ut plus half at square, and this is second equation of motion, okay. It means in velocity time graph area gives distance traveled by body. Now derivation of third equation of motion. And third equation is v square equals u square plus 2s. Now again in velocity time graph area gives distance traveled, then distance traveled s equals area of trapezium OABD. Again we have half of sum of parallel lines, means u plus v by 2 into
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसको फिर से देखते हैं। S इक्वल्स वी कैन आल्सो राइट v प्लस यू, नाउ v प्लस यू बाई 2 and into t. Now S equals v plus u by 2 and from definition of acceleration, sorry, we can also write from first equation of motion, v equals u plus at and we have v minus u equals at and we have t equals v minus u by a. So use this value v minus u by a. Now after solving v plus u and v minus u, so we have v square minus u square, v square minus u square upon 2a, and in last we have after multiplication, cross multiplication, we have 2as equals v square minus u square, and in last we have v square equals u square plus 2a. This is third equation of motion. So by using velocity time graph, we can derive first, second and third equation of motion by following manners. Okay, thank you.